Hello class 4 students, today we will do question answer and exercise of chapter 6 the little cotyledons from class 4th in your English reader book. So come on, let's start it. First of all, this is your word meaning in your book and please note down in your classwork copy. And after this comprehension में A है टिक द करेक्ट आंसर्स, जिसमें पहला सेंटेंस है Margaret knew that the flowers या seeds could not grow in a single night. Flowers का वेट कर रही थी या सीड का वेट कर रही थी जो कि एक सिंगल नाइट में नहीं ग्रो हो सकता है, तो वो था उसका करेक्ट ऑप्शन है सीड. सेकेंड सेंटेंस है द रेडिश लीव्स द लेटस लीव्स एंड द बीट लीव्स लुक्ड लाइक थे या डिफरेंट थे. करेक्ट ऑप्शन है लाइक, एक जैसे थे. नंबर 3 प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 या 3 पार्ट काइंड्स, तो ये 2 काइंड्स के होते हैं. नंबर 4 प्लांट्स दैट हैव वन फूड लीफ आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स या डाइकोटिलेडन्स, तो इसका राइट ऑप्शन है मोनोकोटिलेडन्स. नंबर 5 सेंटेंस है इन नर्सरीज ट्रीज आर रेज्ड फॉर फॉरेस्ट एंड हाउसेज और पार्क, तो करेक्ट ऑप्शन है पार्क. आपका बी पार्ट है आंसर द क्वेश्चन दीज क्वेश्चंस, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई कुड मार्गरेट नॉट वेट टू लुक एट हर गार्डन. मार्गरेट किस बात का वेट नहीं कर पा रही थी अपने गार्डन को देखने के लिए, क्यों इतना वेट नहीं कर पा रही थी वो, तो इसका आंसर लिखिए. आंसर 1 मार्गरेट एंड हर मदर planted some seeds at her garden and she wanted to see them growing, so she could not wait to look at her garden. मार्गरेट और उसकी मदर ने कुछ सीड्स अपने गार्डन में प्लांट किए थे जिसको कि वो ग्रो होते हुए देखना चाहती थी, इसलिए मार्गरेट जो है वो वेट नहीं कर पा रही थी और तुरंत उसको अपना गार्डन देखना था. क्वेश्चन बी है What did Margaret see after a few days? कुछ दिनों के बाद मार्गरेट ने क्या देखा. आंसर after a few days Margaret saw that there was a little crack opening up through the earth the whole length of patch. कुछ दिनों के बाद मार्गरेट ने देखा कि जो है धरती को फाड़ते हुए या पृथ्वी के ऊपर एक छोटा सा क्रैक होता है, होते हुए एक बहुत ही छोटी सी लंबाई का एक पैच निकलता है. तो क्वेश्चन 3 है व्हाई वॉज मार्गरेट एनेक्सिस, मार्गरेट परेशान क्यों थी, तो आंसर है मार्गरेट वॉज एनेक्सिस बिकॉज ऑल द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट सीड्स वर लुकिंग अलाइक एंड शी थॉट दैट दे हैड पुट रेडिश इन ऑल द रोज. मार्गरेट ने सोचा, मार्गरेट इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसने जब देखा कि सारे रोज़ में जो है एक जैसे ही प्लांट्स ग्रो हुए थे, एक जैसी उसमें लीव्स थी, तो मार्गरेट को लगा कि कहीं उसने जो है सारे रोज़ में रेडिश ही तो नहीं उसने प्लांट कर दिए थे. इसका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर फूड सप्लाई लीव्स, व्हाट हैपेंस टू देम. Answer the food supply leaves are like little pockets that hold food for the plant till it gets strong enough to push up into the air, and when the real leaves come out and begins to draw food from the air, these little food supplies leaves weather up and fall off. Question 5 Why do nursery workers have to be taught the difference between trees and weeds? जो नर्सरी वर्कर्स होते हैं उनको ट्रीज़ और वीड्स मतलब जो खरपतवार होते हैं उनके बीच में डिफरेंट करना क्यों सिखाया जाता है. आंसर है द नर्सरी वर्कर्स हैव टू बी टॉट द डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड द वीड्स, अदरवाइज दे वुड पुल अप द ट्रीज व्हेन दे आर वीडिंग.
जो नर्सरी वर्कर्स होते हैं उनको पेड़ों और जो खरपतवार होते हैं मतलब ट्रीज़ और वीड्स के बीच में डिफरेंट करना इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जब साफ़ सफाई करेंगे गार्डन की तो वो पेड़ की जगह या पेड़ के साथ साथ में खरपतवार के साथ में वो पेड़ को भी उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए उनको जो वीड होते हैं उनमें और ट्रीज़ में अंतर करना सिखाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपका सी पार्ट है। रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला सेंटेंस है शी knelt डाउन ऑन द फुटपाथ टू सी। वो अपने घुटनों के बल झुक के वो क्या देख रही थी नीचे। तो आंसर क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है हु knelt डाउन, कौन अपने घुटनों के बल झुक गया था। तो आंसर है इसका मार्गरे knelt डाउन, मार्गरे नीचे झुक गई थी। आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड शी वांट टू सी, वो क्या देखना चाहती थी। तो आंसर इसका शी वांटेड टू सी द लिटिल क्रैक ओपनिंग अप थ्रू द अर्थ द होल लेंथ ऑफ पैच। वो जो धरती को फाड़ के या धरती में छोटा सा क्रैक करके जो एक थोड़ा सा पैच ऊपर आ रहा था तो वो उसकी लंबाई को या उस छोटे से प्लांट को देखना चाहती थी। आपका सेकंड सेंटेंस है डू यू थिंक वी कुड हैव पुट रेडिश इन ऑल द रोज, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने रेडिश को सारे रोज़ में ही लगा दिया है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बना है हु सेड दिस एंड टू whom। तो आंसर है मार्गरे सेड दिस टू हर मदर, मार्गरे ने ये अपनी माँ से कहा था ये लाइन। क्वेश्चन 20 का बना है व्हाई डिड द स्पीकर से दिस, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा था। तो आंसर है द स्पीकर सेड सो एज ऑल द लिटिल लीव्स लुक अलाइक। स्पीकर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो लीव्स थी वो सारी लीव्स एक जैसी लग रही थी, सारे प्लांट्स की लीव्स एक जैसी लग रही थी, इसलिए स्पीकर ने अपनी माँ से ऐसा बोला था। सेंटेंस नंबर 3 है हाउ फनी, इसका क्वेश्चन है व्हाट वाज फनी, ऐसा फनी क्या था। आंसर है ट्रेनिंग द नर्सरी वर्कर्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ बर्ड्स ट्री एंड अ वीड वाज फनी। जब मार्गरे की मदर ने उनको बताया कि जो नर्सरी के ट्रेनर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि जिससे वो ट्री और वीड के बीच में डिफरेंस कर सकें, तो ये बात मार्गरे को बहुत फ़नी लगती है। इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज इट फ़नी, ये फ़नी क्यों था। तो आंसर है द वर्कर्स इन नर्सरीज वुड पुल अप द ट्रीज व्हेन दे आर वीडिंग इफ़ दे आर नॉट केयरफुली ट्रेन्ड। जो वर्कर्स होते हैं नर्सरी के, अगर वो अच्छे से ट्रेन नहीं किए जाएंगे तो जब वो वीडिंग मतलब वो सफाई कर रहे होते हैं, जो खरपतवार होते हैं गार्डन के, अगर उनको निकाल रहे होते हैं और उनको ट्रीज़ और वीड के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा तो वो जो वीड की जगह पे वो ट्रीज़ को उखाड़ देंगे। तो ये बात जो है बहुत फ़नी थी मार्गरे के लिए। वोकेबलरी में आपका ई पार्ट है prefixes such as un, ir, dis, dis, in and so on are placed before word to form their opposites. For example, unpleasant is the opposite of pleasant. Use the prefix un or ir to perform the opposite of these words. ये कुछ words हैं जिनको हम लोग किसी भी वर्ड के पहले लगाने से वो उनका अपोजिट वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिसके आगे आपको अन और ईयर लगाकर चेंज करना है, उनका उस वर्ड का अपोजिट बनाना है। तो आइए पहला वर्ड देखते हैं क्या है। पहला वर्ड है एबल। तो इसमें जब हमने अन लगा दिया, यूएन अन लगा दिया तो वो हो गया अनेबल। एबल मतलब उपलब्ध, अनेबल मतलब अनुपलब्ध। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल में जब हम आई आर लगा देंगे तो हो जाएगा इरिस्पॉन्सिबल। ओके। नंबर 3 है टाइडी, मतलब व्यवस्थित तरीके से, और जब हम इसमें अन लगा देंगे तो बन जाएगा अनटाइडी, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से। यूजुअल, यूजुअल में जब हम लोग यूएन अन लगा देंगे तो बन जाएगा
अनयूजुअल। नंबर 5 है रेगुलर। रेगुलर में जब हम IR को हम लोग पहले आगे इसको पुट कर देंगे तो ये रेगुलर का अपोजिट वर्ड बन जाएगा इरेगुलर। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर 6 द लिटिल कॉटिलेडन्स की वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिसको कि आप वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।